नमस्ते एवरीवन। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गणेश चतुर्थी वो दिन होता है जिस दिन माना जाता है गणेश जी का जन्म हुआ था। और गणेश जी के जन्म की कहानी तो हम सभी को पता है कि माँ पार्वती ने अपने अंग से मिट्टी निकालकर गणेश जी को बनाया था। और फिर जब शिव जी आए, शिव जी और गणेश जी की बहुत लड़ाई हुई। और फिर जब शिव जी आए, शिव जी ने गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया। माँ बहुत गुस्सा हुई और फिर शिव जी ने एक एलिफेंट का सर लगा के एक गज का सर लगाया गणेश जी पे। और फिर हमारे प्यारे गणपति महाराज जी गजानन का जन्म हुआ। और ये सारी स्टोरी तो हम सबको पता है। बट क्या आपको ये पता है कि ये सारी लीला रची क्यों गई थी? ये सारी लीला इसीलिए रची गई थी क्योंकि माँ पार्वती जो होती हैं वो प्रकृति होती हैं। प्रकृति जैसे समुंदर, जैसे पहाड़, इन सब ये सब माँ पार्वती प्रकृति का अंश है। बट इनमें कोई चेतना नहीं होती। चेतना यानी शिव, शिव यानी सोल। वो सिर्फ कुछ चीजों में पाई जाती है, जैसे इंसान, पशु, पक्षी। क्योंकि हम सबको माँ पार्वती और शिव जी का अंश माना गया है। हम सब में आधे पार्वती आधे शिव होते हैं। तो जब गजानन को बनाया गया तो वो तो माँ पार्वती के ही अंश थे। तो वो पूज्य कैसे बनते, वो भगवान कैसे बनते? उनको भगवान बनाने के लिए ये सारी लीला रची गई थी। माँ पार्वती को पहले श्राप मिला था कि वो किसी भी बच्चे को अपनी कोख में धारण नहीं कर पाएंगी, और इसीलिए ये सब हुआ। फिर शिव जी ने जब उनके सर लगाया, गजानन गजानन बने वो, गणपति जी महाराज बने। तो वो शिव और पार्वती दोनों के अंश से बने, दोनों के कंट्रीब्यूशन से बने। उस तरीके से जो हमारे गणपति महाराज है वो शिव जी और माँ पार्वती दोनों के बेटे कहलाए गए। और फिर शिव जी ने उनको ब्लेस किया कि आप प्रथम पूज्य बनेंगे, इसीलिए वो हमारे लिए प्रथम पूज्य कहलाए गए। और वैसे भी उन्होंने सारे गण सबको सबको हरा दिया था इस युद्ध में, जबकि वे छोटे से बच्चे थे। और इसीलिए वो गणपति बने कि सबके जो पिता हैं, सबके जो रक्षक है, सबके हेड गणपति महाराज है। इसीलिए वो प्रथम पूज्य हैं। और ये स्टोरी हो सकता है आपको भी पता हो। वैसे मैं फैशन एंड ब्यूटी वीडियोस ही बनाती हूँ, बट मेरा बहुत मन था कि मैं आज ये स्टोरी आप सब तक पहुंचाऊं। और हो सकता है ये स्टोरी आप सबको ऑलरेडी भी पता हो, but just a small contribution from my side. So take care and may Ganpati Bappa bless you. Bye.